वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, सारे बुजुर्गों को राम राम और बहुत बच्चों को बहुत सारा प्यार। ईश्वर आपको बहुत ठीक रखे, कोई समस्या ना हो मेरे बाबू बच्चों को। लोहड़ी, मकर संक्रांति, आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव। भारत के जितने भी पर्व और त्योहार हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। कभी फसल लगनी होती है तो उससे पहले त्योहार हो जाता है, और जब फसल पक जाती है तो उसको ईश्वर को अर्पित करते हैं, वो भी त्योहार होता है। हम हर चीज का उत्सव मनाते हैं और हमारे सभी उत्सव साथ साथ रहना सिखाते हैं, क्योंकि भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है। कृषि अकेले नहीं हो सकती, सब लोग साथ जुड़कर रहे, इसलिए ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं। देश को फिर एक साथ जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि समाज में विखंडन बहुत तेजी से हो रहा है। तो सब में प्यार फैले, इस लोहड़ी पर यही कामना करते हैं। सब एक दूसरे की मदद करें, इस लोहड़ी पर यही कामना करते हैं, और सबके भाग्य में सूर्य की तरह चमक तेजी आए, इस मकर संक्रांति पर यही कामना करते हैं। आप सबको ईश्वर बहुत सुखी रखे और आप सब मिलकर दूसरों को सुखी रखें। इस कामना के साथ बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। एक चौंकाने वाली बात करता हूं। सामान्यतः 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है, पर इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को सुबह 1:30 से प्रारंभ होगी, यानी 14 तारीख की रात 31 से। और आपका अति विशेष पुण्य काल होगा 15 जनवरी को दोपहर 1:30 तक, और सामान्यतः सूर्यास्त तक पुण्य काल रहेगा। पुण्य काल में ही दान पूजा की जाती है। आज मैं आपको मकर संक्रांति से जुड़ी हुई बड़ी खास जानकारी देने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, पूरे साल आपका भला होगा। सूर्य की बड़ी खास जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले मकर संक्रांति का मतलब तो समझिए, तब मेरी बात पूरी आपकी समझ में आएगी। दरअसल पृथ्वी की गति प्रतिवर्ष 5 विकला और -2 मिनट पीछे होती चली जाती है, और सूर्य का संक्रमण आगे बढ़ता चला जाता है। फिर लीप ईयर में ये दोनों वापस उसी स्थिति में आते हैं। इस बीच प्रत्येक चौथे वर्ष में सूर्य संक्रमण में 22 से 24 मिनट आगे हो जाता है। यह अंतर 70 से 80 वर्ष में एक दिन का हो जाता है। इस कारण मकर संक्रांति इस वर्ष 15 तारीख को बनेगी। फिर वर्ष 2017-18 में वापस 14 को बनेगी। मकर संक्रांति मूलतः जो त्योहार है वह सूर्य का है, और आप ये जान लीजिए कि अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, और आपके अंदर स्वयं वो गुण और आत्मबल होता है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं, अपने स्वप्न पूर्ण करते हैं। सूर्य अच्छा यानी 22वें वर्ष में जीवन की राह मिल जाती है। आपको एक चीज बताता हूं, जीवन की राह जितनी जल्दी आप पहचान लेंगे, आपका शरीर, आपका मन, आपके गुण, आपका भाग्य उतना ही ज्यादा आपका साथ देगा। जो सबसे बड़ी समस्या होती है फेलियर्स के लिए, वो यही है कि मुझे मालूम ही नहीं है मुझे असल में करना क्या है। बस कुछ पढ़ लिया, कुछ किए जा रहा हूं, बस कुछ करता चला जा रहा हूं, समझ में नहीं आता मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन की असल राह क्या है। इसलिए मैं कभी इधर चल देता हूं, कभी उधर चल देता हूं, लिहाजा भटकाव होता है। इस भटकाव की वजह से हम बस पानी में बहे चले जा रहे होते हैं, लेकिन स्थायित्व नहीं आता। लेकिन जिन लोगों का सूर्य अच्छा होता है, 22वें वर्ष में उन्हें पता होता है कि मुझे आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद करना क्या है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, इसलिए उसका तन मन भाग्य उसके साथ चलता है। सूर्य अच्छा, बुढ़ापा अच्छा, सूर्य खराब, बुढ़ापा निश्चित रूप से खराब। अब सूर्य खराब भी होता है, और जब खराब होता है तो जबरदस्त परेशानी है। हमें कैसे पता चलेगा, है ना? मेरी क्लास, मेरी कक्षा में अभी लूंगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका सूर्य अच्छा है कि बुरा है। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, आज आपकी परिवार में इज्जत बढ़ेगी तथा सुख समृद्धि की वृद्धि होगी।
दिन शुभता लिए हुए है, अच्छा रहेगा। सावधानी क्या रखनी है, शत्रु मुखर हो सकते हैं, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। उपाय क्या करेंगे, आंवले का दान कीजिएगा। वृषभ राशि, आज शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे, अतः दिन अच्छा है, जमकर मेहनत करें, लाभ उठाएं। सावधानी क्या रखनी है, धार्मिक क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न मत कीजिएगा, धार्मिक कार्य कीजिएगा। बहुत सारे लोग जब घर में पूजा होती है तो शोर मचाते हैं, बहुत बुरे परिणाम भाग्य के इससे मिलते हैं, इसलिए धार्मिक कार्यों को बिना बाधा पूर्ण करने की चेष्टा किया कीजिए। उपाय क्या करना है, मखाने का सेवन करें और काम पर चलें। मिथुन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, एकाग्रता की कमी रहेगी, आत्मबल भी कम हो सकता है। सावधानी क्या रखेंगे, भावावेश में कोई कार्य मत कीजिएगा। और उपाय, आंवले का सेवन कीजिए, चटनी बनाकर खाइए, आनंद भी आएगा और भाग्य भी अच्छा रहेगा। कर्क राशि, आज परिवार में झगड़ा हो सकता है और सास से संबंधित परेशानी हो सकती है, दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या है, यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। और उपाय क्या करना है, दूध का दान कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। अब सूर्य अच्छा है या बुरा है, ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरा होने पर काफी नुकसान होते हैं। और एक समय हमारे पास है मकर संक्रांति का, और सूर्य मकर में जा रहा है, उस दिन का समय हमारे पास है, दो दिन बढ़िया हमारे पास पड़े हुए हैं। तो आज के शुभ दिन, आगे आने वाले 2 शुभ दिनों के बारे में जान लेते हैं, उन लक्षणों को समझ लेते हैं, फिर उपाय करते हैं। ध्यान से समझिए। मैंने आपको अच्छे सूर्य के बारे में तो बहुत बता दिया, अगर वह सूर्य अच्छा नहीं है तो बड़ी परेशानी होती है, और उस परेशानी को आप इन 2-3 दिनों के अंदर, यानी 13, 14, 15 में यदि उपाय करते हैं, क्योंकि ये सूर्य का संक्रमणकाल उत्तरायण की तरफ है, तो आपको बहुत फायदा मिलता है। खास तौर से इस तरीके से आपको एक रेखा देखने को मिलती है सूर्य के पर्वत पर। सूर्य का पर्वत दबा हुआ है और इस तरीके से ये रेखा आ रही है, यहां पर कुछ एक अन्य रेखाएं भी आ रही हैं, इस तरीके से आप देखिए। ये होने का मतलब है कि आपका सूर्य एकदम साधारण स्थिति में आता चला जा रहा है। या फिर दूसरी चीज ये देखिएगा कि आपकी ये सूर्य की रेखा तो है, लेकिन ये इस तरीके से बढ़ रही है, यह भी अच्छे नहीं है, क्योंकि यह भी आपके सूर्य को साधारण स्थिति में लाकर खड़ी कर देती है। और यदि आपका ये वाला पर्वत, ये वाला जो हिस्सा है सूर्य का, ये यदि दबा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये सूर्य फिर आपका कमजोर हो रहा है, सूर्य आपका अच्छा फल नहीं दे रहा। ठीक है ना। एक चीज मैं आपको और यहां बताना चाहूंगा, यहां पर यदि तिल आ जाते हैं या लाल लाल कुछ दाने आ जाते हैं, या ये इस तरीके से बहुत सारी खड़ी हुई रेखाएं आ जाती हैं, तो फिर ये इस बात का संकेत है कि आपकी बहुत सारी मेहनत खराब हो जाएगी, क्योंकि सूर्य अच्छा नहीं है। और सूर्य अच्छा नहीं होता है तो घर में सुख नहीं मिलता, पिता का सुख नहीं मिल पाता, घर के अंदर कलह रहती है, और उसके साथ साथ पिता, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, इनका स्थायी सुख आपको कभी नहीं मिल पाता। रौनक नहीं रहेगी आपके घर में, किसी भी व्यक्ति से ना आपको प्रेम होगा, ना कोई आपको प्रेम करेगा। इसलिए आपके जीवन में प्रेम अस्थायी हो जाता है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग देखिए यार, उन्हें बहुत सारे लोगों से प्रेम होता है। यहाँ प्रेम का मतलब केवल प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम मत समझिएगा। जीवन में अनेक लोग मिलते हैं, विद्वान जन भी मिलते हैं, माता पिता जैसे लोग, दोस्त लोग, आदि आदि, लेकिन ना आप किसी से जम के प्यार कर पाते हैं, आपको बहुत जल्दी उनके अंदर 100 कमियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। लिहाजा आपके वाइब्रेशंस उनके प्रति नेगेटिव होते हैं और वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। लिहाजा आपका कोई रिश्ता टिक नहीं सकता यदि सूर्य की स्थिति खराब है तो। कर्ज लेना पड़ता ही पड़ता है यदि सूर्य की स्थिति खराब है, और प्रथम संतान का क्षय गर्भ में ही हो जाता है यदि किसी स्त्री का सूर्य खराब है, या फिर 90 दिनों तक वह संतान कभी भी मिसकैरेज हो जाती है यदि किसी स्त्री का सूर्य खराब है तो। प्रतिष्ठा तो मिल जाती है। फर्ज कीजिए यहां पर सूर्य की रेखा इस प्रकार से है, ये यहां पर इस तरीके से ये सूर्य की रेखा है, प्रतिष्ठा मिल तो जाएगी, लेकिन यह प्रतिष्ठा चली जाएगी। इसलिए यदि आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा है तो बहुत ध्यान दीजिएगा। तो जो मैंने अभी आपको समस्या बताई है, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए,
सब ठीक होगा, उपाय बताता हूं, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। धनागम के योग बने हुए हैं। सावधानी क्या रखनी है? चुगली करने से बचिएगा, नहीं तो मुसीबत में फंस जाएंगे। उपाय क्या करना? अरहर की दाल का सेवन करें और कराएं। कन्या राशि, आज धन हानि के योग बने हुए हैं। नेत्रों से संबंधित परेशानी ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। एक सावधानी रखनी है, वाणी में थोड़ी सौम्यता रखें। उपाय क्या करेंगे? रसीले फलों का सेवन कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु साहब अच्छा करेंगे। तुला राशि, आज आपका रुका हुआ धन मिल सकता है। कार्य बिना विघ्न के पूर्ण होंगे। एक सावधानी बहुत जरूरी है इस दिन। जीवन साथी के साथ वाद विवाद नहीं करें। यदि आप प्रेम संबंध में हो तो वहां वाद विवाद से बचें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। उपाय क्या करेंगे? साबूदाने की खीर खाएं और खिलाएं। वृश्चिक राशि, आज कार्यों में बाधा आएगी, मान सम्मान में कमी आ सकती है। एक सावधानी बहुत जरूरी है, निवेश करने से बचिएगा और यात्रा में सावधानी बरतिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम हं हनुमंताय नमः का जप करिए और काम पर निकल पड़िए, फिर प्रभु सब ठीक करेंगे। और अब बताता हूं आपको उपाय ये है, सूर्योदय के उपरांत पूर्णकाल प्रारंभ है, 1:30 बजे तक पूर्णकाल चल रहा है। इसमें ही आप स्नान, जप, ध्यान और दान करेंगे मतलब करेंगे, अभी करेंगे। यदि अभी आपने स्नान जप आदि नहीं किया, बाकी काम छोड़िए, आधा घंटा इसको दीजिए, तब चलिए। पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए इस दिन किए गए उपाय बहुत काम आते हैं। कुछ उपायों के बारे में अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दिन क्या क्या करना है आपको। सूर्योदय से पहले उठना होता है, फिर स्नान करना होता है, फिर स्नान में बेलपत्र या रक्त चंदन, लाल चंदन डाल दीजिएगा। उसके बाद उस जल से स्नान कीजिएगा। इस दिन तिल का तेल मलकर स्नान करने की प्रथा है। तिल का तेल अच्छे से मलिए, थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठिए, तदुपरांत स्नान कीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है? सूर्य को नमस्कार करना है, फिर सूर्य को अर्घ अर्पित करना है। तांबे के लोटे में लाल फूल, अक्षत यानी साबुत चावल, चीनी और तिल डाल लीजिए और फिर सुबह सूर्य को जल दीजिए। जल जिस वक्त देंगे उस वक्त वह गिरे नहीं बाहर, ध्यान रखिएगा। सूर्य के सामने बैठिए, उसके बाद बैठ जाइए वहां आराम से, आसन बिछा के, कंबल का आसन बिछाकर बैठ जाइए। फिर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। यदि वह नहीं कर पा रहे हैं तो गायत्री मंत्र का जप करिए। और ये नहीं कि बस 2 मिनट में किया और भागे, कुछ समझ में ही नहीं आया, सूर्य को भी समझ में नहीं आया, गायत्री देवी को भी समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला। और ध्यान से कीजिए, कम से कम 108 बार, और फिर अपने काम के लिए उठिए। इस दिन दान जरूर करना है। याद रखिए, भारतीय संस्कृति का कोई भी पर्व तब तक पूर्ण नहीं है जब तक आप दान नहीं निकालते। कोई भी पर्व अकेले नहीं मनाया जाता। आप हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए। आप स्वयं खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। दूसरों को खिलाए बिना आप कैसे खा सकते हैं? यह धर्म विरुद्ध है। दान में तिल, गुड़, गजक, घी, नमक, खिचड़ी, सफेद वस्त्र और धन जरूर देना चाहिए। वैसे तो यह दान किसी को भी दे सकते हैं, पर किसी जरूरतमंद को दें तो ज्यादा अच्छा रहता है। पिता को जल और गुड़, तिल अपने हाथों से दे, उनके चरण छुए। और याद रखिएगा, चरण हमेशा क्रॉस हैंड छूने चाहिए। आप बड़े बुजुर्गों के, गुरु के जब भी चरण छुए, क्रॉस हैंड ही छुएगा, इस तरीके से जब तक। और इसका एक वैज्ञानिक कारण है, वो फिर मैं आपको बता दूंगा, बस सर्किट पूरा करना होता है इस तरीके से। तो पिता को ये चीजें आप अपने हाथ से दें, फिर उनके चरण छुए। यदि पिता पास नहीं है तो मानसिक रूप से उनको दें और उसके बाद उनके चरण छू लें। उनके लिए जो आपने निकाला है वो अन्य किसी को दे दीजिए, गरीब को दे दीजिए, किसी को। और अभी तो बड़ी चौंकाने वाली जानकारी देने वाला हूं, गुरु मंत्र में जरूर सुन लीजिएगा। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज हृदय प्रसन्न है, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा, लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी रखिएगा, छोटे लोगों को हीन भावना से मत देखिएगा।
सूर्य का बुरा परिणाम मिलेगा। उपाय क्या करना है? गुरु के सानिध्य का स्मरण कीजिए, गुरु का ध्यान कीजिए। गुरु नहीं है तो अपने गणपति जी का ध्यान कीजिए, हल्दी का तिलक लगाइए। अरे कहने का मतलब बृहस्पति को मजबूत करना है। इस दिन आपको आपके काम बनते चले जाएंगे। मकर राशि, कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा प्राप्ति के अच्छे योग है। अधिकारी की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी, बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। धर्म से जुड़े हुए लोगों की कमियां निकालिएगा नहीं और पूजा कार्यों में विघ्न उत्पन्न मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? पीपल के वृक्ष को सींचिएगा। कुंभ राशि, आज बनते हुए कार्यों में अवरोध आ सकता है, शरीर में रोग हो सकते हैं। एक सावधानी जरूर रखिएगा। भोजन ध्यान से करें और सरकारी विघ्नों से बचने की कोशिश करें। नियमों का पालन सख्ती से करें। उपाय क्या करना है? कुछ रोगियों के लिए मदद का संकल्प लीजिएगा इस दिन। मीन राशि, आज शारीरिक कष्ट हो सकता है, मन बेचैन रहेगा, दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी बरतिएगा, महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? दूध में हल्दी डालकर पीजिए, मन को शांत कीजिए और अपने काम पर निकलिए। बाकी सब प्रभु ठीक कर देंगे। हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है और हम कोई भी कार्य अकेले नहीं करते और सबको हम नहीं भी जानने के बावजूद हम शुभ की कामना अवश्य करते हैं। तो जिनका जन्मदिन है, चलिए कहते हैं विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब जिनका जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से उपहार। आपके आगे आने वाले 12 महीने ये मिश्रित फल देने वाले हैं। जहां एक और नए काम करने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर मित्रों के कारण परेशानी भी होगी। मित्रों का बिछोह भी सहना पड़ सकता है, उनसे मनमुटाव भी हो। स्पष्ट क्रोध बहुत रहेगा, अहंकार बहुत होगा, घमंड आपके अंदर आ सकता है, जिस वजह से प्रतिष्ठा की भी हानि होगी, जिसकी वजह से धन की भी हानि होगी। आपको हो सकता है आपकी कोई पार्टनरशिप इस कारण से टूट जाए और इसमें दोष दूसरों का नहीं होगा, क्योंकि यह वर्ष आपकी अपनी कमियों की वजह से आपको नुकसान देने वाला है। उपाय क्या करना है? बुआ जी और बहन जी का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और प्रत्येक अग्नि पर कन्याओं को भोजन जरूर दीजिएगा। जो दान उपहार आप दे सकते हैं वो दीजिएगा। पूरे वर्ष हर बुधवार गाय को चारा जरूर दे, सब ठीक होगा। बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो ये याद रखिएगा, गुड लक गुरु @tvnewsindia.com 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा। नाम और फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा। बाकी प्रभु से प्रार्थना है कि जो लोग भी अपनी समस्या भेजें उनकी समस्या का वह निवारण करें। गुरुजी, एक्चुअली मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11:55 PM 15 अक्टूबर 1976। 15 अक्टूबर 1976। टाइम क्या बताया था? 11:55 PM। हाँ जी। बर्थ प्लेस? दिल्ली। हाँ। अच्छा, मेरी शादी 2001 में हुई थी, 4 फरवरी 2001 में। और अभी क्या है, अभी पिछले 4-5 साल से जब से मेरा बेटा हुआ है तब से हमारे मैरिड लाइफ बहुत ही खराब चली। और अभी क्या है कि हस्बैंड कह रहे हैं कि डिवोर्स दो, और मैं अप्रैल से यहाँ रह रही हूँ अपने पेरेंट्स के यहाँ। और मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, बीपी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सो के उठती हूँ तो सिर में बहुत दर्द होता है। उधर बेटा भी बहुत उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बहुत आ गई है, गुस्सा बहुत आता है उसको, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। अभी 5 बेटे की क्या एज है? बेटा अभी 5 साल का, उसका डेट ऑफ बर्थ है 8। डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कोई 5 साल के अभी से उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज है। हाँ जी, अभी से ही। अभी कहता है मैं आग लगा लूंगा, मैं अपने मारता है, कभी उठा के सर पे कुछ मारता है, कभी गुस्सा करता है बहुत। उसकी वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, क्लास में भी मैम बोलती हैं कि बहुत पेशेंस है इसके अंदर, ध्यान से सुनता है, सब कुछ चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में है कि मुझे कुछ ना कुछ जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, पहले मैं आपको बेटे की समस्या बताता हूं, क्योंकि ये सॉल्व करनी बहुत जरूरी है। और इसका क्योंकि मेरा पूर्व जन्म में बड़ा ज्यादा विश्वास है, मेरे आधे से ज्यादा उपाय पूर्व जन्म पर ही आधारित होते हैं। और पूर्व जन्म से संबंधित जो लोग उपाय करते हैं वो बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। सुनिए बहुत ध्यान से, अपने बेटे को लेकर आप रोजाना मंदिर जाया करेंगे। वह मंदिर में अंदर जाएगा नहीं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसका बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा, लेकिन उसको कह दिया कीजिए फूल चढ़ा दो वहां पर, या प्रसाद चढ़ा दो, या थोड़ी देर बैठ जाते हैं वहां पर। ऐसा रोजाना 10-15 मिनट कर लीजिए। दूसरा काम क्या करना है, बेटे के हाथ से
हर शनिवार के दिन थोड़ा से तेल का दान करवा दिया कीजिए किसी को भी। अब रही बात आपके लिए, देखिए यहाँ सुधार के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं दिख रहे हैं। उपाय के तौर पर रात में थोड़ा सा गुड़ खाकर एक तो आप सोया कीजिए, और एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में शनिवार को जरूर धारण कर लीजिए। हाथ कोई भी हो सकता है, ये छल्ला खुला हुआ होगा। ये दो उपाय कीजिए। आप हनुमान जी की पूजा रोजाना जरूर किया कीजिए, और माँ दुर्गा की पूजा रोजाना जरूर किया कीजिए। आप अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर कर लिया कीजिए, और हनुमान चालीसा अवश्य किया कीजिए। ये दो उपाय करके देखिए, प्रभु ने चाहे तो फर्क जरूर आएगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि अभी आप अपने सोर्स ऑफ अर्निंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जीवन में कुछ और आपको करना है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बेटे की समस्या सॉल्व हो जाएगी इन उपायों से, ये तय है, ज्यादा चिंता नहीं कीजिए। बाकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स अभी है, वो बढ़ती ही दिख रही हैं सितंबर 2015 तक, तो तब तक ये उपाय करते रहिए। कौन जाने प्रभु क्या मदद करते। और अब गुरु मंत्र जरा गौर से सुनिएगा। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करते ही सूर्य उत्तरायण हो जाता है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कर्क से धनु तक का सूर्य जब रहता है तो देवताओं की रात होती है, और मकर से मिथुन तक के सूर्य में यानी वह 6 महीने देवताओं का दिन होता है। तो अब देवताओं के दिन शुरू हो जाएंगे। यह दिन जहां एक ओर गर्मी लाएंगे, वहीं दूसरी ओर शुभ कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आपको प्रदान करेंगे। दक्षिण मार्गी साधक अब से अपनी सिद्धियों की तैयारी, पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। जिन लोगों को प्रभु के दर्शन करने होते हैं, उनकी साधनाओं का आरंभ हो जाता है। इसी दिन विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार आदि का शुभारंभ का समय शुरू हो गया। पदभार कोई लेना है तो समय शुरू हो गया। अगर आपको वाहन खरीदना है, विद्यारंभ करना है, सारा काम बढ़िया शुरू होने का समय शुरू हो गया है। अब कल का एजेंडा, आत्मबल, सुख, पद, प्रताप, प्रतिष्ठा आदि की बातें कल भी जारी रखेंगे। सूर्य से संबंधित कुछ बातें मैं आपको कल और बताऊंगा, क्योंकि अब से 6 महीने तक मैं चाहता हूं कि आप बहुत मेहनत करें और सही रास्ते पर मेहनत करें, जिससे बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त हो और विद्यार्थी जीवन में आप सफल हो। फिलहाल मैं चलूं, आप बहुत खुश रहना, खूब मेहनत करना, प्रभु पर विश्वास रखना। राम राम, नमस्कार।